दोस्तों अब एक नई चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये आपको एक साल का व्यू देता है कि निफ्टी, जैसे मान लीजिए सपोज इंडिया विक्स जो है आपका 20 चल रहा है, तो ये एक साल भर का रेंज हमें दे देता है कि निफ्टी 20% ऊपर जा सकता है और 20% नीचे आ सकता है। तो जो बिक्स उस समय चल रहा होगा, ये आपको एनएससी की वेबसाइट और आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म और सब जगह मिल जाता है। गूगल पे आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाता है इंडिया विक्स। तो इसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है दोस्तों। वो फार्मूला मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं, बिक्स तो वो कैलकुलेटेड मिलता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि जैसे मुझे हर महीने देखना है कि निफ्टी कितना बढ़ेगा घटेगा, या डेली का देखना है या वीकली देखना है, तो उसके हिसाब से ये इंडिया विक्स कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे 12 होते हैं साल में, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अभी इंडिया विक्स हमारा मान लीजिए सपोज चल रहा है 20 चल रहा है, ठीक है। विक्स जो है 20 है विक्स। अब ये हो गया एक हमारा पास विक्स आ गया, जो गूगल से हमने निकाल लिया या ऐप से जो है किसी ब्रोकर के ले लिया। और अब हमारे पास 12 महीने हैं, तो इसको रूट कर देंगे हम, ठीक है। 12 महीने का जो रूट होता है वो अगर आप कैलकुलेटर पर रूट डाल के देखेंगे तो क्या आता है 3.46। अब ये कौन सी वैल्यू हो गई दोस्तों? अब ये जो 20 आपका विक्स है वो 3.6 जो है क्या नाम है आ जाएगा एक नंबर, और 20 विक्स है। तो जो 20 जो आपका आया है, इसको आप अगर डिवाइड कर देंगे 3.46 से, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 6%। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे अपना जो है क्या नाम है जान सकते हैं कि निफ्टी जो भी अभी मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है 16,000 17,000, तो 17,000 से निफ्टी आपका एक महीने में 6% ऊपर जा सकता है और 6% नीचे जा सकता है। तो इस तरह का कुल कैलकुलेशन होता है इसका। और अगर आपको जैसे मंथली निकालनी है, वीकली निकालनी है, आपको अगर डेली का निकालना है, तो ये जो 12 मैंने लिखा हुआ है इसको आप 365 कर दीजिए, इसका रूट निकाल लीजिए कैलकुलेटर पे आराम से। या आपको अगर मान लीजिए जो है 52 वीक होते हैं साल में, आपको वीकली वीकली का चाहिए, तो आप इसको जो है क्या नाम है 52 से कर दीजिए इसका रूट। तो इसका फार्मूला कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम से निकल आता है। लेकिन इसको दोस्तों एक तरह से कुछ लोग, मैं इसकी स्ट्रेटेजी बता दूं, हालांकि आप ऐसे मत करिएगा क्योंकि विक्स चेंज भी होता रहता है। कोई 100% एक्यूरेट फार्मूला नहीं कि विक्स 20 है तो 20 ही रहेगा, विक्स बढ़ता और घटता रहता है। विक्स बेसिकली क्या होता है, इसको फियर जो है इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि विक्स अगर ज़्यादा बढ़ा है तो ये माना जाता है कि मार्केट गिरने वाला। अब कितना बढ़ा क्या बढ़ा ये मैं आपको जो है कैलकुलेशन बता दूं। अगर विक्स, इंडिया विक्स आपका दोस्तों 14 से लेके और 20 के बीच में है, 14 टू 20, तो ये बेस्ट है बाइंग के लिए, बाई के लिए, ठीक है। और अगर ये 20 से ऊपर और 30 के नीचे, 30 से नीचे है, तो ये सेल के लिए अच्छा माना जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों? जो 14 और 20 का है, विक्स 15 है मान लीजिए, 16 है, 17 है, अभी 20 चल रहा है जो हम बता रहे हैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो 20 है। तो इसका मतलब ये कि प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है या बहुत ज़्यादा घटे नहीं है। अगर ये 14 से नीचे आपका चला जाएगा तो भी इंडिया विक्स अगर चला जाएगा तो भी बायर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। और ये 20 तक 22 तक रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन जहां 24 से ऊपर जाने लगा तो फिर सेलर को फायदा होने लगेगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएंगे और सेलर प्रीमियम, बढ़े हुए प्रीमियम को शॉर्ट करेगा और राइट करेगा प्रीमियम को, और वो अपना थीटा डीके का फायदा उठा लेगा। ऐसे ही 30 से भी ऊपर अगर चला गया तो ये प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा कि सेलर को भी डर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कोविड के टाइम ये विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उस समय बैंक निफ्टी की जो एट द मनी के प्रीमियम थे वो हज़ारों में ट्रेड कर रहे थे, जो नॉर्मली जो है क्या नाम है 500 700 हज़ार रुपये 1200 रुपये वैल्यू होती है, वो कई हज़ार में पहुंचे, 2,500 के आसपास मुझे जहाँ तक याद है था। और निफ्टी का जो प्रीमियम 200-300 इन द मनी में होता है, वो प्रीमियम 900 तक मैक्सिमम गया था। तो इस तरह से इंडिया विक्स, अब 900 के प्रीमियम पे आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितने पॉइंट का, कितने पॉइंट आप राइड कर पाएंगे, कितना वो, और वोलेटाइल भी मार्केट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस समय, क्योंकि ये फियर इतना बढ़ जाएगा, लोग पोजीशन से अपने हटने लगेंगे, तो मार्केट बहुत डेंजरस कंडीशन में आ जाता है। तो और जब विक्स बहुत कम होता है, जैसे अभी एक महीने पहले विक्स बहुत ज़्यादा लो था, तो बायर का भी जो है प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से बायर को नुकसान हो रहा था। तो ये कुछ मैंने छोटा सा आपको बता दिया है इंट्रो विक्स का। बाकी इसका विक्स का आप बहुत ज़्यादा वैसे जनरली यूज़ नहीं कर सकते, इसके रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता दूँ।
हालांकि उसकी स्ट्रेटजी हम लोग जब उससे बेहतर स्ट्रेटजी हम लोग जानेंगे आगे, लेकिन इसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों 15,000 निफ्टी चल रहा है अभी, ठीक है, तो 6% ऊपर और 6% नीचे, ये हमने एक रेंज निकाली जैसे अभी 12 का रूट निकाल के। अब क्या लोग करते हैं कि 6% ऊपर मान लीजिए कोई है, तो उसकी अपना जो है क्या नाम है वहाँ पे पोजीशन हमने सेल कर दी, और 6% नीचे बाई कर ली पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अगर बीच में मार्केट रह गया, ऊपर जो प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये हमने रिसीव कर लिया, नीचे प्रीमियम 100 रुपये हमने रिसीव कर लिया, तो ये अगर रेंज बाउंड रह गया मार्केट इसी 6% ऊपर और 6% नीचे के बीच में रह गया, तो ये जो एक्सपायरी के दिन आते आते ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी एक स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी सेलर यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको जनरली बता दिया, बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप विक्स क्योंकि चेंज होता रहता है, तो इसको भी आपको ये सेल पोजीशन भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। मान लीजिए विक्स 15 से 20 से जो है 25 हो गया, तो आपको ये पोजीशन फिर अपनी अलग करनी पड़ेगी। यहाँ नीचे ये बेसिकली दोनों तरफ का इंडिकेटर है, ये याद रखिएगा हमेशा कि ये कंफर्म नहीं है कि विक्स है अगर बढ़ा हुआ तो ऊपर ही मार्केट जाएगा या नीचे ही जाएगा। ये दोनों तरफ की संभावनाओं को बता देता है कि अगर 15,000 है तो विक्स 20 है, तो और उसका रूट 12 आया है, तो ये इतने भी जा सकता है, इतना भी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ये है विक्स इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इस पर कोई विशेष स्ट्रेटेजी मत बनाइएगा, बस ये जानकारी के लिए अपने रखिए।